पूरा भारत मर रहा है और भारत की राजधानी प्रदूषण से ढक चुकी है और लगभग भारत के सभी शहरों का यही हाल है। मेरा कई बार सांस में तकलीफ हो जाती, दिन में भी होते हैं, रात में भी हो जाती है। और मैं अभी भारत के ही शहर दादरा नगर हवेली के सिलवासा में हूं। और मुझे नहीं पता कि आपको दिख रहा है कि नहीं फोन में, बट यहाँ पे मेरी आंखों से बहुत ज्यादा धुआं दिख रहा है। मगर लोगों ने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता यहाँ के चीजों से। और अब दूसरे देशों से कंपेयर करें तो अमेरिका का AQI है 18, पेरिस का 28 और जर्मनी का 1। और ऐसे ही AQI में एक नॉर्मल इंसान, मगर एज अ जनता हम इतने बेशरम हो चुके हैं कि हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और वोटिंग के भी टाइम में हमारा देश का मुद्दा धर्मों पे आके रुक जाता है। तो चलिए यहाँ के कुछ लोगों से पूछते हैं जो रोजाना यहीं पे अगल बगल रहते हैं और इसी धूल के बीच में और इसी पोल्यूशन के बीच में उनकी जिंदगी है। भैया एक दो क्वेश्चन पूछना था, पूछ सकता हूँ? ये इसी के रिलेटेड जो धूल वूल है जो चल रहे हैं। अच्छा, आप क्यों डर रहे हैं? डर नहीं रहा हूँ। भैया 2-3 क्वेश्चन पूछना था, पूछ लें? ये जो धूल है यहाँ पे थोड़ा जल्दी है। अच्छा कोई बात नहीं। आप बोलेंगे कुछ? जो ये धूल उड़ रहे हैं, जो पोल्यूशन आ रहा है, जो आप सांस ले रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम होती है? होती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, बोल के क्या फायदा है? फ़ायदा है? क्या फायदा? आपको क्या मतलब क्या चीज़ें खराब लगी हुई है यहाँ पे? सब चीज खराब लिखती है, अच्छा नहीं लिखती। हाँ ये बात तो सही है। और ये कब से है, मतलब ये जो चीज़ें हैं? साल होने को आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना पोल्यूशन है। और अभी मैंने यहाँ के कुछ दुकान लोगों से बात किया, कुछ लोग तो कुछ पता नहीं क्यों बोल नहीं रहे थे, शायद वो हताश हो गए हैं। लाइक लोग कह रहे हैं, बात ही नहीं करना चाहते इस चीज़ के बारे में। वो अभी जैसे उन्होंने कहा कि उनको कोई उम्मीद ही नहीं है सरकार से, उनको कुछ ऐसा है कि कुछ क्या ही करेंगे वो, 1 साल से तो ऐसे ही है। और अभी आपने देखा था कि प्रेसिडेंट जी आई थी, तो जिस रूट से वो आ रही थी वो रूट तो जोरों शोरों से काम पे लग गए थे, और जैसे उनके जाने के बाद अब तो वो भी नहीं दिख रहे हैं। ये रास्ता सिलवासा के लिए कितना ज़रूरी है ये सभी को पता। रोजाना हज़ारों से भी ज़्यादा गाड़ियाँ, एम्बुलेंस और काम पे जाने वाले लोग यहीं से जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक रोड बनाने में सरकार को सालों लग जा रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी प्रॉब्लम से वो कैसे लड़ेंगे? और इस चीज़ के बारे में मैं किसी भी पॉलिटिशियन को कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश के लोग ही इसी चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और अभी मैं भारत के ही शहर दादरा नगर हवेली के सिलवासा में हूँ और इसका अभी करंट AQI जो चल रहा है वो कुछ, और अभी सिलवासा का AQI 144 है और वर्ल्ड वाइड रैंक 187 चल रहा है। मगर इस वीडियो में हम ये बात नहीं करने वाले कि बहुत हो रही है पोल्यूशन, लॉकडाउन लगने वाला है, कौन सी बीमारी होगी। ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो में मिल जाएगी। हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे कि क्यों हो रही है पोल्यूशन चल रहा है। और अभी बज रहे हैं रात के 2 और इस चीज के लिए हमको अभी बाहर निकलना होगा। सो हेलो, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं निकल चुका हूँ। मगर ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि ये जो पोल्यूशन हो रहा है आखिर क्यों हो रहा है। और इसका मेन रीज़न जो है वो है लैक ऑफ नॉलेज, सही एजुकेशन का नहीं होना। और अब आप बोलेंगे कि अरे मुझे तो सब कुछ पता है कैसे एयर पोल्यूशन होता है, कैसे ये चीज़ें होती हैं, पेड़ लगाने से सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पेड़ लगाने से सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं आपको सही करना चाहूँगा। तो एक पेड़ साल में 10 से 40 kg तक कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है, और ये मैं एक अमेज़ॉन के बड़े पेड़ की बात कर रहा हूँ। और एक न्यूबॉर्न बेबी एक साल में लगभग 58 टन मतलब 50,000 से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। विकास की गलत उदाहरणा हमें बता दी गई है और बता दिया गया है कि इस प्रकृति को भोगो
और चीज़ें इतनी ख़राब हो गई है कि हमारे हिमालय का ग्लेशियर पिघलता जा रहा है और फिर कुछ समय बाद फ्लड आएगा और फिर हमारी नदियाँ सूख जाएगी। और यही हमारी डेवलपमेंट की परिभाषा है। We have to reduce our hours of consume. That's why right education is important. और at the end मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमको हमारी कंजप्शन कम करनी होगी और समझना होगा कि जो भी चीज़ हम ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं और उससे क्या इफ़ेक्ट होगा।